नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत कुमार गिरी। भारत 365 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं चट्टी बारियातू कोल परियोजना से संबंधित खबर से। केरेडारी प्रखंड के चट्टी बारियातू में विस्थापित प्रभावित विकास समिति कार्यालय में समिति के सदस्यों के द्वारा 3 जनवरी को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष सह उप मुखिया शंकर गुप्ता ने कहा कि एनटीपीसी कोल कंपनी जब तक चट्टी बारियातू में कोयला खनन कार्य शुरू नहीं करती है तब तक चट्टी बारियातू कोल माइंस से विस्थापित हो रहे भू दाता रैयतों को रोजगार से वंचित रहना पड़ेगा। कोल कंपनी लिखित प्रमाण के साथ भू रैयतों को रोजगार से जोड़ने का विचार बनाई है। समिति के संयोजक मोहम्मद आरिफ ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में कोल कंपनी के रहने के बावजूद भी यहाँ के भू रैयतों को बाहर रोजगार के लिए पलायन करने को विवश होना पड़ रहा है। वहीं समिति के सदस्य श्याम सोनी ने कहा कि चट्टी बारियातू में कुछ लोग दुकान खोलकर भू रैयतों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। रैयतों के हक अधिकार मूलभूत सुविधा से वंचित रखना चाहते हैं। साथ ही कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन माइंस खोलकर रैयतों को रोजगार से जोड़ना चाह रही है, पर यहाँ कुछ चुनिंदा लोगों ने भू रैयतों का सहयोग लेकर अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। समिति ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। कंपनी क्षेत्र में माइंस खोलेगी तभी क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। जो लोग भू रैयतों के मसीहा बनने की बात कह रहे हैं वे लोग ही करोड़ों रुपए का घोटाला कर किसानों के हक छीनने का काम किया है। चट्टी बारियातू में बहुत जल्द ही ऐतिहासिक बैठक आयोजित कर भू रैयतों को जगाने का काम किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के कई सदस्य भू रैयत उपस्थित थे। उपस्थित सभी लोगों ने माइंस खोलने को लेकर सहमति जताया। आज के प्रेस वार्ता में समिति सदस्य अशोक दास, जितेंद्र कुमार दास, राजेश गुप्ता, मोहम्मद कमरुद्दीन, राजू गोस्वामी, किशोरी गुप्ता, संजय नायक, विनोद महतो, कृष्णा सोनी, ललित नायक समेत कई महिला पुरुष भू रैयत शामिल थे। हम शंकर कुमार गुप्ता, उप मुखिया चट्टी बारियातू सह कोयला खनन विस्थापित प्रभावित विकास समिति अध्यक्ष। मैं चट्टी बारियातू जोरदार पगार के भू रैयत के साथ हूँ और कंपनी के साथ एक कड़ी का काम कर रहा हूँ जिससे कि यहाँ के विस्थापित प्रभावित लोगों को कंपनी का मूलभूत सुविधा, रोजगार, नौकरी मुहैया हो सके। मैं दूसरी ग्रुप की तरह शोषण और शासन करने का काम नहीं कर रहा हूं और मैं यहाँ के रैयतों को कंपनी के द्वारा रोजगार, नौकरी दिलाने का काम कर रहा हूं। इसके लिए कंपनी से लगातार हमारी वार्ता हो रही है और मैं यहाँ पर भू रैयतों को किसी भी राजनीतिक या किसी भी गुट के द्वारा छलने का जो काम किया जा रहा है वो मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। चाहता हूं कि कोई लोग कहता है कि 99% हम लोग हैं। आज भगत जी हमारे जो गोविंद माली हैं, विस्थापित संघर्ष मोर्चा के आंदोलनकारी नेता रहे हैं, आज उनसे अलग क्यों हो गए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज यहाँ के विस्थापित परिवार जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, आंध्र प्रदेश हो जाके कार्य करना के मजबूर हो रहे हैं। आज यहाँ पर कंपनी आई हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो। लगातार भू रैयतों के साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि यहाँ के कंपनी यहाँ पर खुले और हम भू रैयतों को रोजगार सुनिश्चित हो सके, उनको संपूर्ण अधिकार मिल सके। सर, यहाँ कई जो है सो बड़े राजनेताओं का जो है सो आवागमन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनेताओं को मैं सम्मान करता हूँ, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ के भू रैयत हम लोग खुद सक्षम है कि यहाँ के कोल कंपनी के साथ अपना हक और अधिकार ले सके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ पिछले नेता लोग जो लगातार विगत 7 दिनों से जो बैठकबाजी करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं,
यहाँ के भू रैयत जोरदाग, चट्टी, बारियातू और पगार के लोग यहाँ पर जानते हैं इस बात को कि हमको अधिकार कंपनी से डायरेक्ट संवाद करके हम लोग अपना ले सकते हैं। यहाँ पर कंपनी खुलेगी तभी तो अधिकार मिलेगा। तो कंपनी को क्या संवाद करने के लिए क्या कोई अल्टीमेट आपका जो है सो डेट है? कंपनी लगातार लोगों के साथ संपर्क में है, हर एक लोगों के साथ। यहाँ पर जितने भी भू रैयत हैं सबके साथ डायरेक्ट संवाद है, कोई संगठन और के मामले से नहीं है। यहाँ पर कोयला खनन विकास समिति हम लोग जो विस्थापित प्रभावित समिति जो चला रहे हैं, निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ संपूर्ण लोगों को 3 गांव जो जोरदाग, पगार और चट्टी बारियातू, इनका हक अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, हम लोग हर एक कदम से कदम मिलाकर के जनता को जागरूक करते हुए उनको आगे लेकर चल रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम MD आरिफ हुआ। आधार नहीं है। पब्लिक को लगा कि रात में काम हो रहा है और निजी तालाब यहीं के विस्थापित तोड़ाने जा रहे थे। इसमें जो है पब्लिक को लगा कि कंपनी जो है सो रात में काम करे, वैसा कुछ मामला नहीं। आगे बताएं सर, क्या कंपनी जो है सो सुख सुविधा अभी दी नहीं है और कंपनी चालू करना चाह रही है, इस पर क्या कहेंगे? कंपनी सुख सुविधा हर तरह से देने के लिए तैयार है, मगर यहाँ के कुछ बिचौलिया तत्व लोग, आज हम बता देना चाहते हैं कि हक अधिकार की जो बातें कर रहा है, आज विगत वर्ष पूर्व जो है यहाँ तत्कालीन SDM आदित्य रंजन, वर्तमान DC कोडरमा की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई थी। उसी रात के वहाँ पे जो है सो रात में सिकरी साइड झोला लेक पहुँच जाते हैं। हक और अधिकार की जो बात कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि सिकरी साइड रात में क्यों जाते हैं। उसी जिस दिन त्रिपक्षीय वार्ता हुई, सारा चीज़ बात आया पब्लिक का, तो उसी रात को ये लोग क्यों गए सिकरी साइड। अभी वर्तमान में बैठकबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं हक और अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हम लोग जनता के साथ है। मगर वो बतावें कि मीटिंग छोड़कर फिर हजारीबाग क्यों दौड़ पड़ते हैं कंपनी के साथ वार्ता करने के लिए। दोहरा नीति, दोहरा चाल, तहरी नीति। हम लोग विस्थापित जोरदाग, पगार और चट्टी बारियातू एक खंडन करते हैं उसका। हम लोग अपने खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्याम सोनी हुआ, समाज सेवी। चट्टी बारियातू कुल परियोजना के केंद्र बिंदु गांव चट्टी बारियातू में है, जहां पे कई संगठनों के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसी कड़ी में कल हमने दिखाया था विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के गोविंद माली गुट का कार्यक्रम, और आज हम दिखाते हैं एक अन्य गुट जिनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में यह बात रखी गई है कि हमारा संगठन जो है भूदाता रैयतों से जुड़ा हुआ है, भूदाता रैयतों के हित के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में आज हम दिखाते हैं इस संगठन के मोहम्मद आरिफ से खास बातचीत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कोयला खनन विस्थापित प्रभावित विकास समिति यहाँ के भू रैयतों का संगठन है और भू रैयतों के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। यहाँ पर जो अन्य संगठन जाएँ, इसलिए क्योंकि यह जो संगठन है निश्चित रूप से यहाँ के आम आवाम जनता, शोषित, पीड़ित, विस्थापित प्रभावित रैयतों के साथ में है, जिसमें जोरदाग, चट्टी बारियातू और पगार के भू रैयत ही इस संगठन को नवनिर्माण करके चला रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर कोल खनन चालू हो, कंपनी स्थापित हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ के लोग बाहर जो प्लान करते हैं उस प्लान से बचाया जा सके उनको। इसलिए हम लोग लगातार यह बात पर फोकस कर रहे हैं कंपनी को कि जल्द से जल्द कंपनी स्थापित हो। कंपनी की नज़रों में संगठन के लोगों के द्वारा आला कद के नेताओं को उतारा जा रहा है, ताकि कंपनी को यह मैसेज दिया जाए कि हमारे साथ में आला दर्जे के जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आला दर्जे के जो नेता यहाँ पर उतर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ के भूदाता, भू रैयत खुद सक्षम है, तो उनको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पर कुछ लोग जो लगातार पूर्व में यहाँ की गरीब जनताओं के साथ, यहाँ के विस्थापित परिवारों के साथ जो शोषण करके शासन करने का काम किया है, वो अब यहाँ पर हम लोग नहीं चलने देंगे। उनकी मनमानी किसी भी कीमत में हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग लगातार कंपनी से संपर्क में हैं और यहाँ पर कंपनी स्थापित हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ताकि यहाँ के लोग पलायन ना कर सकें।